So now I am discussing physics 11 series vector representation of vector a plus b, vector a minus b, vector b minus a. बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑलरेडी वेक्टर ए या वेक्टर बी इंडिविजुअली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसमें लाइन सेगमेंट और एरो का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोग इसमें ये वेक्टर ए प्लस बी मतलब दो वेक्टर का सम डिफरेक्ट उसका डिफरेंस ए माइनस बी या बी माइनस ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो रिप्रेजेंट करने का जो आपको समझना है कि ये कुछ नहीं लाइन सेगमेंट्स है। आपका वेक्टर ए दिया हुआ तो एक लाइन सेगमेंट हो गया, वेक्टर बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स कि उसमें डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो पाए। तो इसमें 2-3 रूल्स हैं आपका, जैसे आपका हेड एंड टेल रूल्स हो गया, ट्रायंगल रूल हो गया। अभी मैं उसका डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से लोकेटेड है वेक्टर्स उसके हिसाब से हम लोग रूल को यूटिलाइज करते हैं। एक ये रूल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन। अभी प्रेजेंटली मैं उसको यूज करके वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करूँगा, राइट। तो खास करके ये जो रूल्स होता है ना, जैसे कि तब यूजफुल है जब दोनों वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर, जैसे ये मान लीजिए सपोज दैट ये वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर बी, और अपन लोग को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर ए प्लस बी। तो कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों के हेल्प से ये दोनों वेक्टर्स आप देखो, ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ। तो आप क्या करोगे, इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे। और आप देख रहे हो प्रेजेंटली कि ये तभी हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जब दोनों वेक्टर का टेल्स क्या हो, एक पॉइंट पर हो। दिख रहा है, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, अपोजिट साइड से पैरेलल एंड इक्वल। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल बना लेंगे। ये डायगोनल हो गया, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड ए प्लस बी। इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं या सम वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर या सम वेक्टर, है ना। ये आपको बोलते हैं आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, या तो आर इज इक्वल टू या तो ए प्लस बी, इसको आप क्या बोल सकते हो, सम वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कर देखो, दिमाग लगाओ। वेक्टर ए माइनस बी इसी में रिप्रेजेंट करना है, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी। अगर इसको आप देख रहे हो तो ये तो अगर डायरेक्शन अगर ऐसे देते हो तो ये वेक्टर बी होगी, अगर ये डायरेक्शन देते हो वेक्टर ए होगी। अब इसमें आप प्रेजेंटली माइंड लगाओ कि आपको ए माइनस बी दिखाना है, तो आप इसमें इसको नीचे की तरफ ऐसे बढ़ाओगे तो डेट विल ए माइनस बी, और यहाँ से एक फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो तो ये आपका जो होगा ये डेट विल बी वेक्टर ए प्लस माइनस। तो कितना हो गया, ए माइनस बी हो गया, राइट। और भी सोचिए, अब ये अपने को जैसे अगर मैं इसको इधर करता हूँ तो ये माइनस ए हुआ, और यहाँ से जो हमें डायग्राम मिल रहा है तो ये अपना हो जाएगा वेक्टर बी प्लस माइनस ए, तो डेट विल बी वेक्टर बी माइनस ए, राइट। ये हो गया। और ये जो दिख रहा है अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँ तो ये माइनस ए एंड प्लस माइनस बी, तो फाइनली हमारा माइनस कॉमन ए प्लस बी। तो ये हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस ये ध्यान देना है कि हम लोग इसमें वेक्टर ए एंड ए बी, ये जो दोनों का टेल है ना, टेल्स ऑफ द बोथ वेक्टर है ना, ये जो टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर एट अ सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट। तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें एक और बात आता है कि रिप्रेजेंट करना तो हम लोग सीख गए, इसको हम वेक्टर ए प्लस बी बोलते हैं। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और ये कितना एंगल पर काम कर रहा है, ये डायरेक्शन इसका, तो वो डिस्कस करेंगे कि ये सम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है कि उस वेक्टर का लेंथ, वो जो पैरेललोग्राम में डायगोनल मिला, ये एक तरह से बोले तो पैरेललोग्राम भी क्या है, दो ट्रायंगल का समेशन है। तो उसमें हम लोग ट्रायंगल का साइड्स कैसे निकालते हैं, राइट एंगल अगर ट्रायंगल होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अभी हम लोग का इसमें आ रहा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी, या बोले तो मॉड ऑफ आर, ये बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ
रिजल्टेंट वेक्टर, या तो बोले तो सम वेक्टर, ठीक है, ये हुआ बात। और साथ में वेक्टर आर का डायरेक्शन, बाद में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, राइट, ये निकालना है। तो इसमें देखिए ये हो गया वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये मान लो थीटा, ये हो गया ए प्लस बी हो गया, या तो आर बोलेंगे। थीटा क्या हो गया, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, थीटा हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी क्या है कि जनरलाइज फार्मूला निकालेंगे। इसकी अपन को लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये भी थीटा हो जाएगा, ये बी है तो ये अपना बी साइन थीटा हो जाएगा। और ट्रायंगल से देख लो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप इसको मान लो कि वाई लेते हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा अगर y लेते हो तो y बाई बी, तो y इज इक्वल टू हाउ मच दिस बी साइन। इसी तरह से आप x को x ले लो तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई बी, तो x इज इक्वल टू बी cos थीटा। ये पूरी जो यहाँ तक की लेंथ हो गई a प्लस बी cos थीटा। तो अब ये जो पूरी लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ r। तो मॉड ऑफ r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया ये स्क्वायर, तो अंडर रूट, ये तो मॉड ऑफ आर बोलो या मॉड ऑफ ए प्लस बी बोलो, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये कि हमारा समेशन जो है दो वेक्टर का एंगल डिपेंडेंट है, ठीक है ना, ये जो है एंगल डिपेंडेंट है, राइट। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर में फर्स्ट फॉर्मूला है ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एंगल भी वेक्टर ए और बी के बीच में क्या इसका सेंस है, इस पर को भी मैं नेक्स्ट क्लिप में डिस्कस करता हूँ, राइट, ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लिप में मैं रिप्रेजेंट कर रहा था वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर बी माइनस ए, माइनस ऑफ ए प्लस बी। अभी मैं एक उसके ड्यूरेशंस में क्लास डिस्कशन के ड्यूरेशंस में एंगल आया था रिजल्टेंट वेक्टर का, जो हम लोग डेरिवेशंस निकाल रहे थे, तो उसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये भी जानना जरूरी है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। जैसे हम लोग ज्योमेट्री में जो एंगल देखते हैं वो एंगल बिटवीन साइड्स है, और ये देखा जाए तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब होता है कि एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन। अगर बोले तो ये होगा एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन होगा, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन और डिफरेंट। जैसे कि मान लीजिए कि अब ये है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। यहाँ पर मान लीजिए ये जो एंगल, मान लीजिए मैं इसको डिनोट कर थीटा, यहाँ पर थीटा ये दोनों के बीच का, तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, ये नहीं होगा। लेकिन अब मान लो ऐसा है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी दिया हुआ, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 120 डिग्री। तो इसमें जो एंगल होगा ए और बी के बीच में, ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ए जा रहा है उधर। अब देखो अगर ये देखा जाए तो ये वेक्टर ए हुआ, ठीक है, डायरेक्शन इसका इधर हुआ, और ये वेक्टर बी इधर हुआ, तो ये एंगल 120। इसलिए यहाँ थीटा इज इक्वल टू 120, इसको हम लोग एंगल बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ये होगा। इसमें आपका ये एंगल होगा, ये नहीं होगा। तो बस ये समझना है, ये एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम दे दी है कि ये तीन वेक्टर्स, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी, और ये तीनों बराबर है।
तो नेचुरली ये एंगल 60, ये 60, ये 60। तो इसमें क्वेश्चंस बनता है, क्या बनेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर ए एंड बी, सेकंड वेक्टर बी एंड सी, एंड थर्ड वेक्टर सी एंड ए। ये क्वेश्चन। तो बस आपको कंसेप्चुलाइज करना माइंड को कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन डायरेक्शन। तो आप देख लो, अगर ए एंड बी का देखना है तो ये ए हुआ इधर, दिख रहा है ये, और ये हुआ, तो एंगल कितना हुआ 120। यहाँ भी वही है, ये बी सी, ये एंगल नहीं लेंगे, ये लेंगे, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा बोलो, 120 डिग्री। ये कितना होगा 120, ये कितना होगा 120 डिग्री। क्लियर हो रहा है। तो ये होता है एंगल का, तो इसका बराबर यूटिलाइजेशंस है ना। तो हम लोग इसको, अब जैसे ये इधर से एक वेक्टर दिया है, इधर से वेक्टर भी दिया हुआ, और ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर जो होगा उसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो ये 60 डिग्री, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही एंगल होगा, यही होगा एंगल डिफरेंट सिचुएशन में, राइट। ओके, यस स्टूडेंट्स, राइट नाउ वही फिर हम लोग सीरीज फिजिक्स 11 सीरीज वेक्टर। तो प्रीवियस क्लिप्स में मैं आपको पैरेललोग्राम रूल बताया, उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिर मैंने उसका आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे डिसाइड होता है डिफरेंट लोकेशन में, जब टू वेक्टर्स डिफरेंट तरीके से लोकेटेड होते हैं तो उसमें कैसे हम करते हैं वो हमने। अब बात करेंगे इसका डायरेक्शन का। तो जैसे ये अपन क्या, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये अपने रिजल्टेंट वेक्टर ए + बी, ये बोले तो ये वेक्टर आर, ये थीटा है दोनों के बीच का एंगल का, ये अल्फा हो गया, अगर देखा जाए तो अल्फा, इसी से हम डायरेक्शन निकालते हैं। मैंने खास करके इसमें tan अल्फा यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए। ये हमारा विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस है, विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए से tan अल्फा पर, ये डायरेक्टेड है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये थीटा, ये बी साइन थीटा, और ये बी कॉस थीटा, तो टोटल में अपन कितना हो गया, ए + बी कॉस थीटा। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग अल्फा यूज करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड, ये जो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए + बी कॉस थीटा, ठीक है। इससे हम लोग अल्फा निकलेंगे। तो ये जो हमारा है एक्सप्रेशन, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, राइट, सही है। तो एक प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा है आपको, इसमें जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, mod of vector a is equal to x, mod of b is equal to x, and angle between vector a and b is equal to theta। तो mod of r क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। दोनों की मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, x यूनिट मान लो कोई भी, ये भी यूनिट, कुछ भी हो सकता है, और थीटा दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा रेडियन, ठीक है। तो ये अपन एक वेक्टर हो गया, वेक्टर मॉड ऑफ इसका x दिया हुआ, ये मॉड ऑफ b है, ये भी आपको x दिया, थीटा दिया, ये हमारा रिजल्ट है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दें, मॉड ऑफ r इज इक्वल टू x² + x² 2x² cos थीटा। तो ये 2x² + 2x² cos थीटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितना हो गया, √2x² कॉमन हो गया, 1 + cos थीटा हो गया, तो 2x², 2 cos² θ/2, तो 2 × 4, तो 2x cos θ/2। तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ 2x cos θ/2, ठीक है। ये हमें ध्यान देना है कि फिजिक्स में हम लोगों को मैक्सिमम डायरेक्टिव क्वांटिटी के साथ यूटिलाइज करनी है चीज़ों को।
मतलब सब जोड़ना घटाना है, तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होगा। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट मोमेंटम, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये सब निकालने, ये हो गया। फिर ये डायरेक्शन के लिए अल्फा है ना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा। तो एक्स इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये एक्स कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें ट्रिगो का यूज कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड एक्स, इसका वैल्यू होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 कैंसल कैंसल, ये कैंसल। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, मतलब हमारा वेक्टर आर एंगल बाइसेक्टर के साथ गुजरेगा बीचों बीच। मतलब ये अगर बराबर है एक्स और एक्स, तो ये दोनों बराबर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका डायरेक्शन। ओके।